बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है जिन्होंने अभी तक एमडी कैट का टेस्ट, एनएमडी कैट का टेस्ट नहीं दिया और जिनकी डेट्स अभी आगे हैं। क्योंकि आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपके साथ अपने स्टूडेंट्स का जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और वो भी वो स्टूडेंट्स जो कि रिपीटर्स हैं और उनके मार्क्स भी 170 प्लस आए हैं। उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। स्पेशली चूँकि ये एक प्लेटफॉर्म है बायोलॉजी का, तो आपको सारी डिटेल जो है वो बायो से रिलेटेड ही मिलेगी। अब स्टूडेंट्स जो हैं उनका कहना था कि सर टेस्ट बहुत इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। और ये एक स्टूडेंट नहीं कह रहा है, ये 4 से 5 स्टूडेंट कह रहे हैं। एक जो था उसको डिफ़िकल्ट लगा है। तो ये हर एक बच्चे की अपनी प्रिपरेशन होती है, ठीक है ना। आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपने क्रैमिंग की हुई है बुक की लाइंस, तो फिर आप चंद एक क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप लोग उसको अटैम्प्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, तो आपके लिए टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। अब कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें से टेस्ट जो है वो डिफ़िकल्ट आया है, जिनमें से लाइंस आई हैं और जिसमें से जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो दरमियाने दर्जे का रहा है, और कौन से चैप्टर्स हैं जहां से बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। तो ये हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुक की लाइंस कहां से आई हैं। बुक लाइंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि उनका कहना था कि सर ये जो चैप्टर है ना, बायोडाइवर्सिटी हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, एनिमेलिया हो गया, प्रोकैरियोट्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर ये वो टॉपिक्स थे जिनमें से बुक की लाइंस आई हैं मोस्टली। या तो पीएच पूछ ली गई अगर एंजाइम की बात की जाए, अगर बायोमॉलिक्यूल है तो उसमें पर्टिकुलर बॉन्ड के बारे में पूछ लिया गया, अगर वाटर है तो हीट ऑफ कैपेसिटी पूछ लिया गया, ठीक है ना। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें फिर वायरसेस, उसकी डिस्कवरी, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। कोई इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो थे वो नहीं थे। एनिमल में से सिर्फ देख लिया, ये पूछा गया कि कौन सा सिलोमेट है, कौन सा सूडोसिलोमेट है, इसी तरह से किसके अंदर जो है वो कोएनोसाइट्स पाए जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो थे ना वो आ रहे थे। और प्रोकैरियोट्स में भी इस तरह का, और लिम्फेटिक सिस्टम भी। यानी कि सर ये वाला जो ये टॉपिक्स थे ये इंतहाई ईजी थे, और इनमें से जो चैप्टर्स हैं इनमें से जो क्वेश्चन आए हैं वो वाकई ही तन आपकी जो पीटीबी की बुक है, या आप समझ लें कि थोड़ी सी स्टेटमेंट में डिफरेंस था, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इनमें से हमने मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो अपने गेन किए हैं। उसके बाद जहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल 50% था, यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, 50% है। कि सर यहाँ पर थोड़ा सा हम ना मतलब कि समझ लें कि कंफ्यूज हुए हैं। कोई इतना कंफ्यूजिंग ये नहीं था कि हर बच्चा जो है ना वो उसको आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सकता है। उनमें से कौन कौन से चैप्टर हैं, बायो एनर्जेटिक्स है। अगर आपके पास कंसेप्ट है और आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ तो आप इसको कर सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। अब यहाँ पर देखें कि एक तो लाइसोसोम के बारे में पूछा हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेज यानी कि F1 पार्टिकल के बारे में भी पूछा हुआ था। ये बड़े आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से जो आपके पास एवोल्यूशन है और स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ये सारे वो थे जो अगर आपने अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को याद किया हुआ कह रहा हूँ मैं, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाता था। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो शामिल है। यानी कि यहाँ पर भी कोई इतने ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। अगर आपको टॉपिक याद है, इसमें कन्फ्यूजिंग इस वजह से ना, लाइक अगर आप मसल्स की बात करें तो आई बैंड और ए बैंड, मायोसिन एंड एक्टिन, तो इस तरह से ये कन्फ्यूजिंग थे। जो अब आपके पास यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल आप समझ लें कि मैक्सिमम था, वो ये वाले टॉपिक्स थे। कि यहाँ पर आप समझ लें कि बच्चा जो है ना वो ये समझता था कि 70% ये क्या है, डिफ़िकल्ट है। बेसिकली ये भी डिफ़िकल्ट नहीं थे। इनमें भी क्या था, इनमें सिर्फ ये था कि आपने एक स्टेटमेंट जब पढ़ी है तो उसके नीचे जब आपके पास ऑप्शन आते थे तो आपको ऐसे ही लगता था कि ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ना वो ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आप चीज़ों को इंटरमिक्स कर रहे होते हैं, जब आपके जहन में जो है ना वो मैनिपुलेशन हो रही होती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको टॉपिक एग्जैक्ट याद नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब आपने रट्टा मारा हुआ। मिसाल के तौर पर अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन जो है उनका जो आपस में रिलेशन है उसके बारे में पूछा गया हो, तो वो अगर आपको याद नहीं है या आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप उसको फिर अच्छी तरीके से जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि सर स्पेशली जो था फीडबैक मैकेनिज्म वाला जो था ना टॉपिक, अब उन्होंने किया हुआ क्या है कि जो पूरी बुक के हार्मोन्स है ना, किसी का भी दूसरे के साथ फीडबैक उन्होंने पूछा हुआ है। और ये बात ऐसी नहीं है कि वो आपकी बुक में नहीं है, बस सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया पीटीबी की बुक रख लें, साथ आप क्या कर लें, अगर आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं तो सिंध की रख लें, बलूचिस्तान से हैं तो वहाँ की रख लें, KPK से हैं तो वहाँ की रख लें, और अगर आप आज़ाद कश्मीर से हैं तो देन भी आपने पीटीबी ही जो है वो यूज़ करनी है। साथ एक फेडरल की बुक ले लें और उससे तैयारी करें। अब ये जो
आपके पास फीडबैक वाला था, ये कह रहे थे कि सर ये कंफ्यूजिंग था कि एक हार्मोन का दूसरे के साथ या किसी एंजाइम का दूसरे के साथ जो था वो पूछा हुआ था। तो इसमें आपके पास एंजाइम वाला भी आ जाता है और हार्मोन्स वाला भी आ जाता है। फिर सर रिप्रोडक्शन जो थी ना, ये वाला, इसमें से जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो इंतहाई डिफ़िकल्ट थे। लाइक फर्टिलाइजेशन का टाइम पूछा हुआ था और ओवुलेशन के कितने टाइम के बाद फर्टिलाइजेशन। अब ये जो है वो फेडरल की बुक में जो है वो लिखी हुई हैं बातें, ठीक है, वहाँ से एक दो क्वेश्चन, लेकिन ये ज़्यादा नहीं आए, कोई एक दो क्वेश्चन जो थे इसमें से आए हुए थे, और वो भी फेडरल की बुक से, ये उनका कहना है। और फिर जब मैंने उनको चेक किया तो वाकई में कुछ क्वेश्चन वहाँ से आए हुए थे। उसके बाद वो था कि हमारे पास जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हार्मोन्स का जो है वो कौन सा हार्मोन किसको ट्रिगर कर रहा है, किसको उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रहा है और कौन सा जो है वो उसको इनहिबिट कर रहा है। तो ये भी चीज़ जो है वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है ना। पूरी बुक में जहाँ जहाँ पर भी आपको हार्मोन, कोई एक हार्मोन, अब देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो चैप्टर नंबर 17 में भी है, केमिकल कोऑर्डिनेशन रिप्रोडक्शन में भी है। अगर आप एक का कर लेते हैं तो दूसरे की आपके ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस में ह्यूमन एंड प्लांट्स में जो है इम्यून सिस्टम पे जो थे वो थोड़े से टफ क्वेश्चन थे। अब ये मैं ये नहीं कहता कि सारे टेस्टों के अंदर यही आ रहा है, अब ये उन बच्चों का एक्सपीरियंस था, वो कह रहे थे कि सर जो इम्यून सिस्टम था उनमें से जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ थे, उसमें बाकायदा तौर पे सेल्स के बारे में पूछा हुआ था। फिर जो जो था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसमें हार्ट आ जाता है, वहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके जो है ना वो दिए हुए थे, लेकिन इतना डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर नहीं था। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम कंफ्यूज हुए हैं, वाटर पोटेंशियल के बारे में पूछा हुआ था, तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस चीज़ पे उनका कॉन्सेप्ट में भी ना हो। और एंड पे आपके पास जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो डिफ़िकल्टी था, जो मैक्सिमम डिफ़िकल्टी थी वो ऊपर वाले इन 3 टॉपिक्स के अंदर थी, फीडबैक, रिप्रोडक्शन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। बाकी जो था इम्यून सिस्टम जो है उसमें भी डिफ़िकल्टी थी और बाकी नॉर्मल ही था। यानी कि आप अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, इस पे बेटा सारे मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मेरे लेक्चर्स भी सुन सकते हैं, किसी और के लेक्चर्स भी आप सुन सकते हैं। अगर आपको सर्च करना नहीं आता तो आप मेरे चैनल का नाम है इर्तिसाम्स बायोलॉजी, आप जानते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो न्यू होते हैं, इस वजह से मैं लिखने लगा हूँ इर्तिसाम्स बायोलॉजी। आप ये लिखने के बाद आगे टॉपिक का नाम लिख लें, ठीक है ना, लाइक इम्यून सिस्टम लिख लें, इधर आप लिख लें इर्तिसाम्स बायोलॉजी। इसी तरह से आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑस्मोटिक प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर, कोई भी आप टॉपिक लिखते हैं आगे इर्तिसाम्स बायोलॉजी लिख देंगे। या इसी तरह से आपने मेरा चैनल खोला हो तो वीडियोस में जाएं और फिर वहाँ से सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। तो सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं इन पे पड़े हुए हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को ये जो है ना मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। और मेरी एंड पे दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स जो हैं वो दें।